ये जी मछली का फुजला जो है, ये आप देखें, ये फुजला, ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट जो बच रहा है, ये अभी मैं इसके लिए ले रहा हूँ जी, अपने पौधों के लिए। तो आपको बताएंगे कि ये मछली का वेस्ट किस कदर ताकतवर होता है। ये देखें, इंडिया में तो पूरी मछलियाँ जो है ना वो खेत में डाल देते हैं, खेत के नीचे जो ख़राब हो जाती हैं, जो खाने के काबिल नहीं रहती, तो वो इकट्ठी करके। आज मैं मछली मार्केट आया हूँ, तो आप दोस्तों को इसका जो फुजले का फ़ायदा है वो मैं बताता दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। ये आप देखो, ये मछली का फुजला जो मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल रज़ा फार्म और मैं आपसे मुखातिब हूँ अली रज़ा साजिद। आज आपको पौधों के बारे में, पौधों की फ्रूटिंग के बारे में, आपके फ्रूटिंग प्लांट्स हैं या आपके घरों में ऐसे पौधे हैं जिनको आप बढ़ाना चाहते हैं और जल्दी ग्रोथ करवाना चाहते हैं, उनके बारे में आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखनी है और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सर्च वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखना है, आखिर तक हम आपको बहुत अच्छी बातें बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी आपने। तो मेरे साथ चलें जी, मैं आपको दिखाता हूं कि हम आज फ्रूट प्लांट्स की किस तरह नई टेक्निकल तरीके से हम किस तरह केयर करने जा रहे हैं और किस तरह इसका फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा करने के आपको तरीके बताएंगे। अब मेरे साथ चलें जी। ये बारबाडोस चेरी का पौधा है और हम इसके जो है ना नीचे ये डालने जा रहे हैं जी। तो अब देखें किस तरह हमने इसको गोडी भी की है। इसको नीचे से खाली करेंगे, पहले खाली करने के बाद फिर हम इसको जो है ना इसमें फुजला डालेंगे, फैला देंगे। आफ्टर दैट हम इसको जो है ना ऊपर से कवर कर देंगे, फिर पानी वानी लगता रहेगा तो उसकी जो ताकत होगी वो सारी इसमें जज्ब होती जाएगी। ये पौधा देखें जी, ये नाज़रीन को ज़रा करीब से दिखाएं, बिल्कुल करीब से दिखाएं। ये देखें जी, पौधे की हमने जड़ों तक सफाई कर दी है, जड़ों तक हमने सफाई कर दी है। ये जड़ें नज़र आ रही हैं, ये भी जड़ें नज़र आ रही हैं पौधे की। इसको हमने बिल्कुल मतलब समझ लें कि गोडी कर दी है इसकी। अब हमने क्या करना है, हमने जी करना है मछली का फुजला। हम लेके आए जी बाज़ार से। आज वेस्ट जो होता है, मछली हम बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे रेडी पर आप देखते हैं पड़ा हुआ। पहली नज़र में तो वो बहुत अजीब सी चीज़ लगती है कि यार ये क्या, मतलब स्मेली सी है और इसको क्या, इसका कोई यूज़ होता होगा। उसके बड़े यूजेस हैं जी। आज हम पौधों के हवाले से जो इसका यूज़ है मछली के फुजले का, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। इस तरह हमने इस पौधे के जो है ना मुड को कर दिया है और इसकी जड़ें तक जो है ना वाज़े नज़र आना हो गई हैं। अब हम इसमें फुजला इस तरह फैला देंगे जिस तरह हम खाद डालते हैं, तो हमारे इस पौधे का फ्रूट इंशाल्लाह ऐसे ये टेक्निक ऐसे पौधों के लिए जो बांझ पौधे हैं, जो फ्रूट नहीं कर रहे। पौधे आपके कई सालों से फ्रूट नहीं कर रहे होते, पौधे बड़े हो जाते हैं, फ्रूटिंग करना बंद कर देते हैं या करते ही नहीं है, सरे से ही नहीं करते, तो उन प्लांट्स के लिए ये टेक्निक है। तो हम अब इसमें जो है ना फुजला मछली का वो हम फेंकेंगे। वो हम किस तरह फैलाते हैं, आप हमारे साथ ही, हम आपको दिखाते हैं। मछली का फुजला हम बाजार से लेके आए हैं जी। ये आप देखें, स्मेल ज़रूर आएगी, आप इसके फ़वायद नहीं जानते, इसके फ़वायद कौन कौन से हैं। ये जी दिखाएं दोस्तों को, दिखाएं जी दोस्तों को। ये मछली का फुजला है जी। मछली का सर भी दिखाएं ताकि देखने वालों को क्लियर हो जाए। ये जी हर चीज़ मछली के जो गोश्त के अलावा जो हर चीज़ बचने वाली, वो सारा उसको फुजला ही कहेंगे, वो इसके काम आएगा। यहाँ पे हम जो इसको करेंगे, ये जी इसमें से तकरीबन आप 1 किलो या आधा किलो, पौना किलो उठाएं और इसमें फेंकें, फैला दें साइडों पे फैला दें, बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा परली साइड पे, बस इसको इसी को फैला दो, इसी को फैला दो आप। बाकी दूसरे पौधे भी हैं ना, अब इसको करो आप इकट्ठा। बड़ा स्मेली है जी, बहुत स्मेली है। मिट्टी इसके ऊपर यहाँ तक आपने आप डाल देनी है। अब देखें ना कितनी वो सारी मिट्टी। और ये खड्डा पानी के लिए हमने रहने देना है, बनाना है खड्डा ताकि पानी इसमें लगे। पानी लगेगा, ये मटेरियल जो है ना ये डिज़ोल्व होगा। डिज़ोल्व होने के बाद ये आपके पौधे को जो ताकत देगा और आपके पौधे का जो फ्रूट है वो दुगना नहीं, वो चुगना हो जाएगा इंशाल्लाह। चुगना भी होगा।
ये हमारा VNR गावा का पौधा है जी। VNR इंडियन वैरायटी है जी। बड़ा भारी भरकम अमरूद होता है इसका। इसके 2 अमरूद जो है ना वो अभी हो चुके हैं, वो भी आपको दिखाते हैं जी। ये फुजला आप देखें डाल रहे हैं जी हम इसको, थोड़ा सा इस साइड पे डाल दें, ये जगह खाली है इधर, बस काफ़ी हो गया। ये इधर डाल दें खैच के। अब इसको मिट्टी हम ऊपर डालेंगे इसके ऊपर। ये आप देखते जाएं जी तरतीब। इसको हमने छुपा देना है, इसको छुपा देना है और मिट्टी के पानी के लिए हमने थोड़ा सा इसका चैनल बनाना है। जड़ें देख रहे हैं आप, जड़ें किस तरह निकली हुई हैं, ये देखें किस तरह जड़ें निकली हुई हैं। ये देखें, ये जड़ें निकली हुई हैं अमरूद की, ये वाली, ये देखें VNR अमरूद। ये देखें जी VNR अमरूद इंडियन वैरायटी है जी माशाल्लाह। बहुत बड़े अमरूद होंगे जी इसके, आधे किलो से लेके 1.5 किलो तक इसका अमरूद होता है जी। देखते हैं जी इंशाल्लाह। अभी इसने पहला फ्रूट लिया है, क्या सूरत हाल करता है हमारे साथ, हम आपको ये भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। मेरे चैनल के ज़रिए आप मेरे से जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपने गार्डन्स की, अपनी फसलात की, नई नई क्रॉप्स की, नई नई सीड्स की, वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह करता भी रहता हूँ। तो ये आप देखें। अब हम इसका साइड पे चैनल बना देंगे, हम अगले पौधे की तरफ चलते हैं, इसके बाद अगला ये वाला काम कर देंगे। ये हमारा VNR अमरूद है जी। ये कस्टर्ड एप्पल का पौधा है जी माशाल्लाह। बारबडूस चेरी, इस पर फ्रूट लगा हुआ है जी। इसकी फ्लावरिंग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है, इसकी फ्लावरिंग गिर जाती है, तो इसलिए हम इसको ये टेक्निक दे रहा हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इतनी मेहनत के बाद इतने पौधा फल इसने बेतहाशा लिया था बारबडूस चेरी ने। ये देखें जी हमारे पास ये रेड सेंटर लेमन का पौधा, और हमने इसकी जड़ें किस तरह निकाल दी, ये आपके सामने। अब इन जड़ों के साथ हम ये लगा रहे हैं जी मछली का ये जो फुजला है, ये आपके सामने हम लगा रहे हैं किस तरह। इंशाल्लाह पिछली मरतबा इसने कोई फ्लावर लिए थे, इस मरतबा ये फ्लावर भी लेगा इंशाल्लाह, वो फ्रूट भी लेगा, हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। आपको इसके सारे मराहल दिखाएंगे, इनका रिजल्ट भी दिखाऊंगा मैं इन पौधों का। मैं सारे अपने जो बगीचा है ना, इस सारे बगीचे को मैं इंशाल्लाह ये दूंगा। बस आज ऐसे ही चक्कर लगा और थोड़ा बहुत हमने लाकर डाल दिया। इंशाल्लाह इसके सारे जो है ना जितने भी मराहल होंगे, मैं फ्रूट के जो लगने जो मतलब फ्लावर हो लगेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा, फ्रूट की तैयारी वो भी दिखाऊंगा। आपको पता चल जाएगा कि मछली के फुजले में कितनी ताकत होती है। बांझ पौधे भी आपके फ्रूटिंग करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। वो रेड सेंटर लेमन था और ये रेड फिंगर लेमन है, रेड फिंगर लेमन, ऑस्ट्रेलियन रेड फिंगर लेमन। ये आप देखें, ये खट्टी का जो साथ में पौधा निकल रहा था, ये हम इसको किस तरह साफ रखेंगे, खट्टी ना उग पाए, सिर्फ और सिर्फ हमारी ग्राफ्टिंग वाला जो रेड फिंगर लेमन है वही रहे। तो हम इन्हें इसको जो डाल दिया। आज का जो हमारा फुजला था वो तकरीबन इसका ख़त्म हो गया, जो हमने आज लाया था बाज़ार से हम लेकर आए थे, वो अब तकरीबन ख़त्म हो गया। सिर्फ 4 पौधों को हमने दिया जी, 2.5 किलो ये था, तो हमने बांट के इनको दे दिया है। इंशाल्लाह इसकी जितनी भी जो मराहल हैं, रिज़ल्ट्स हैं, फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, वो भी आपको मैं शेयर करता रहूँगा जी। आप दोस्त दुआ में याद रखिएगा। अपने इस चैनल को जो है ना लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर भी कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें, दिखाएं। और जो गार्डनिंग करने वाले दोस्त हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद वीडियो है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। हम आपको इस चैनल के ज़रिए बहुत सारी अच्छी फसलात, एडवांस क्रॉप्स और नए नए प्लांट्स का जो है ना वो तारुफ भी करवाते रहते हैं। ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी गावा लगा हुआ है जी, और ये दार चीनी का पौधा है जी माशाल्लाह, बड़ी सेहत अच्छी है जी दार चीनी के पौधे की। तो ये आपको हमारा छोटा सा जो गार्डन है अल रज़ा फार्म्स, जिस पर ढेर सारी वैरायटीज़ लगी हैं, वो हमने दिखा दी। ये आपने इस तरह करना है जी, फुजला डाल के पानी लगा देना है जी। ये देखें हमने अपने पौधों को पानी लगा दिया जी, ताकि इस पानी और मिट्टी के जो कम्बिनेशन है, इसमें जो कीमियाई ताम होता है, अमल होता है, उस अमल में ये फुजला जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, और इसकी सारी ताकत जो है वो पौधे को जाती है। पौधे की फ्रूटिंग बढ़ती है, फ्लावरिंग बढ़ती है, और पौधे की जो नशो नुमा है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा।